हाँ वेद खट अष्टादश में सदा हाँ तो कर लो क्या करना है? आरती उरती कर दूं यहीं पे? चले आए? जब घर का दिया हम खाली निकाले आए बाकी हाँ हाँ नहीं तो मैं तुम्हारे दिन पे चला जाऊंगा। अव्यक्त रूप से विराजमान उस परम चेतना को नमन, हृदय से नमन। आज के इस संध्या सत्संग में उपस्थित सभी अमृत अंश आत्माएं, आपकी ओर से भी उस परम चेतना को बारंबार नमन। सदगुरु की सेवा, सदगुरु के कीर्तन, सदगुरु के सत्संग बहुत से जन्मों के पुण्य इकट्ठा होने से ही मिलता है। सदगुरु की विशेष दया होने से ही उनकी सत्संग कर पाते, उनकी उपस्थिति का चर्चा कर पाते। साहब सवैया के रूप में भाषा से, शब्द से कहवा लिए सुनते हैं हम लोग शब्द प्रकाश के भजन, चेतावनी, तो हमारे रोम रोम में आनंद हो उठता है। उस प्रभु के विरह में तड़पने के लिए आत्मा विवल हो उठती है। सदगुरु की सेवा में जब वाह्य धरातल पे हम सब उतरते हैं, जाते हैं, बहुत तरह के बात सुनने को मिलता है, पर गुरु के आदेश है सबको सुन करके भी सबके साथ चलना होता है। गुरु की विशेष कृपा होती है। हमने इस जीवन में यही सीखा कि ब्रह्म विद्या के मार्ग पे चलना वास्तव में छुरस से धारा निशिरा दूरत्य दुर्गम पथस्तत कवियों बनन। कवियों ने भली प्रकार गायन किया है, तलवार के धार के समान कष्टप्रद चलना है, परंतु थोड़े ही दूरी आप तय करेंगे तो फिर भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपके साथ रथी बन करके हर समय आगे पीछे चलने लगे। हमने इसमें यही अनुभव कर पाया कि जब हम मार्ग पे चले, लोग बहुत निंदा किए, परंतु संतों ने उस निंदा को कुछ नहीं किया। मेरी निंदा करने वाले रोग न हो तन माही, साधु निंदक मित्र हमारे। धन्य है वे जो आपके निंदा करते हैं और गुरु के कार्य में वो निंदा करते हैं। और संतों ने तो भली प्रकार कहा कि हमारी निंदा करने वाले रोग ना हो तन माही, साधु निंदक मित्र हमारे। वो हमारे मित्र हैं, वो हमारे अवगुण को देख करके, हमारे पाप को देख करके अपने ऊपर लिए जा रहे हैं और बदले में अपना पुण्य हमें फ्री में देते जा रहे हैं। लोग छूटे, कुल कुटुंब छूटे, परंतु उस चेतना ने हमें कभी नहीं छोड़ा, झकझोरा, याद दिलाया। और तो और जब सेवा में जाते थे उस समय भी कड़वी बातें सुनने को मिला, पर गुरु के आदेश था ये विख ही है, ये शब्द ही है, यदि तुम्हें सहन नहीं हो पा रहा है तो तुम इस मार्ग के अधिकारी नहीं हो, चलने के लिए राही नहीं हो। हृदय देश में सहने की क्षमता नहीं है, सब कुछ सह जाओ। क्या सिखाते हो? दूसरे के अवगुण को भी तो सह लो, सह लो, सही प्रकार से सह लो। यही तो दूसरे कोटि का ज्ञान है, दूसरे को भी बात को, कड़वी को सहे। क्यों? क्योंकि सदगुरु ने वो रोम रोम में आनंद दे दिया है। कुछ लोग कहें अनुभव बताने पे घटता है, कुछ लोग कहें ऐसे करने से ऐसे होता है, परंतु जब विरहवान हृदय में लगी हो तो कौन किसको संभालने के लिए बेचैन। हम चाहे हट जाए, नहीं हट पाए, कोई कुछ भी चाहे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जो चेतना चाहता है वह शुद्ध हंस को, शुद्ध आत्माएं को स्वतः ही खींच लेता है। सदगुरु मोहे जब पिलाई बूटी, रोम रोम में मस्ती छाई, मोह की आशा टूटी, सदगुरु मोहे जब पिलाई बूटी। बूटी का मतलब रसायन। जैसे हम लोग वनस्पति विज्ञान के जो विशेषज्ञ होते हैं वो सब कुछ जान के रस को निचोड़ करके पिला देते हैं, औषधि से रोग ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह से
जब हम सत्संग में शामिल होते हैं तो कुछ रामायण तो कुछ भागवत गीता और फिर सर्वेद, इन सब का जो रसायन है, मूल तत्व है जो हमारे लिए जरूरी है, वो सार सार को कह करके सत्संग में हमें पिलाया जाता है। उससे होता क्या है, रोम रोम में मस्ती छाई, मोह की आशा टूटी, सतगुरु मोही जब पिलाई बूटी। रोमा रोमा से आनंद हो उठता है। जो विहंगम योग का मेडिटेशन में यानी साधना किए रहते हैं और जो रोज करने वाले होते हैं, वह स्वतः ही हल्का होने लगते हैं, महसूस करते हैं वो सूक्ष्म होते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो सूक्ष्मता दिव्यता की ओर चली जाती है। बातें कड़वी ऊंची, कोई बात कहे कड़वी, कोई कहे ऊंची, कोई कहे बाबा, कोई कहे अभागा, कोई कहे बाबा, कोई कहे अभागा, कोई कहे मोही भाग्य जगे है, कोई निकाले त्रुटि, सतगुरु मोही अजब पिलाई बूटी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता है अभागा है, काम काज के चलते इधर उधर घूम रहा है, कोई कहता है बड़ी बड़ी बातें करता है, इधर उधर बाबा ही बन जाओ, कोई त्रुटि निकालता है, साधक को ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, पर उसे सुनने के लिए कौन बैठा है? उसे तो चलना है, राही है वो। अरे जब कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार, होगा है नहीं यह सब मतलब यार। सब मतलबी यार है, तो यार के साथ यारी उतना ही सही है जितना काम चले। बाकी हमारी यारी सत्संगति से, सत्संगति यदि सत्संगति सही नहीं होता है तो बुद्धि और कुविचार आना ही आना है। अगर हम देखें पानी की संगति, एक पानी जो है, एक पानी जब कीचड़ के संग करता है तो कीचड़ बन करके किसी को दाग लगा देता है, और वही पानी जब सरफ के संगत, साबुन की संगत करता है तो वही कीचड़ को भी दाग से हटा देता है। और वही पानी जब नदियों के मेल से गंगा में जाती है तो गंगाजल बनती है, अमृत की तरह मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति भी उसे पी लेता है। यही तो संगति के लक्षण है। पानी एक ही है, वस्तुतः उसका संगत रंगत लाता है। ठीक उसी तरह से हमारी सत्संगति विशेष करो, खूब सत्संगति हो, खूब साधन। भैया में साहब कहते हैं, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्राता मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले पर लोक मिले, सुर लोक मिले वैकुंठ हूँ जाई, दुर्लभ राज समाज मिले पर संत समागम दुर्लभ भाई। राज मिले, गजबाज मिले, मनवांछित सब कुछ मिले, लोक मिले, परलोक मिल जाए, परंतु दुर्लभ संत समागम होती है, ये जल्दी नहीं मिलती। हम सब कितना बड़ा भाग्यशाली हैं कि संध्या की सत्संग में, कभी पुष्प के भजन रूपी पुष्प में, कभी चेतन प्रवचन संत जी से सुनते हैं। इतनी आनंद आती है उस क्षण, क्योंकि इस क्षण में अमृत वेला होती है। यही अमृत वेला है, यही हमारी अपनी समय है, यही हमारी अपनी कमाई। और इसे श्रद्धा के साथ हृदय में धारण करके जो सुने हैं उस पे चलना हमारा परम कर्तव्य बनता है। और तो और सदगुरु की ज्ञान जैसे जैसे संगति आती है वैसे वैसे वह आगे बढ़ती है। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हा, मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित्त दीन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कभी दीन सो सज्जन संगत कीन्हा। अर्थात मोह बढ़ती है परिवार की संगति में, लोभ बढ़ती है धन में चित्त जाने से, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े कभी दीन सो सज्जन संगत कीन्हा।
विवेक विचार सब बढ़ती है, आगे बढ़ती है जब हम संत जी का भी चेतन वाणी सुनते हैं, गुरु की विशेष महिमा को सुनते हैं, तो वह ही ये बुद्धि में धारण होने लगती है ब्रह्म विद्या के चेतन ज्ञान। तो ही जैसे जैसे सत्संग में हम शामिल होते हैं, और इस सत्संग में भी शामिल होने पर एक चीज और होता है, गुण गावत फूलक शरीरा, गद कीरा नयन बहनीरा। अर्थात सदगुरु के गान गाते गाते या सुनते सुनते अश्रु निकल आए, निस्वार्थ प्रेम हो जाए उस शब्द से, उस गुरु से, फिर तो क्या कहना है, उस सदगुरु आपको ढूंढेंगे, देखेंगे। कस्तूरिक कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट नाम बसे दुनिया जानत नाही, दुनिया मानत नाही। ऐसे हृदय में भगवान बैठे हैं और हमें ही पता नहीं है कि हमारे अंदर कौन है। कितनी बड़ी विशेष सत्संगति की महिमा है कि हम लोग सुन पाते हैं। और सत्संगति की महिमा तो क्या कहना है, मति की रति गति ऊटी भलाई, सो सत्संग गति से पाई। संतों ने इतना कहा, आज देश विदेश में जितने भी धन दौलत वाले, यश और कीर्ति वाले जो दिखाई दिए हैं, कभी पुराने मनसा स्मरण, कभी कभी वो सत्संग किए थे पूर्व जन्म में, या कहें अनंत जन्म में, उसका पुण्य का फल आज है। उनके अंदर बहुत प्रकार के शक्ति है, बहुत तरह के है, परंतु सदगुरु नहीं है, इस जन्म में भी उनका बेकार चला गया। इसलिए सत्संगति की विशेष महिमा है, विशेष कीर्ति है। और इसकी महिमा भी कहना ही क्या है, जो तत्व के माध्यम से सदगुरु अपने परम चेतना के प्रकाश से समय समय से वो ज्ञान करके हम सबको अपने लोक को ले जाते। बहुत दिनन से जो हती राम तुम्हारी बाट, कब मिली हो कब पाई हो परमानंद की का। ये प्रभु, हमने अनंत जन्मों से आपको ही ढूंढ रहा था, परंतु नहीं मिल पाने का कारण यही है कि धोखा ये कर मेरे जानो, भक्ति न मुक्ति रे मानो। हमने जिसे जाना अपने मन बुद्धि से, उसमें हमें धोखा ही धोखा मिला, सत्य का मार्ग नहीं मिला। सत्य का मार्ग बताने के लिए तो सदगुरु बैठे। सदगुरु से प्रेम करना है, विरह करना है, तड़पना है उनसे, और इस तरह तड़पना है जैसे बगल में खड़ा व्यक्ति भी ना जान पाए कि इसके हृदय में क्या है भगवान के प्रेम। सदगुरु से प्रेम या सदगुरु से लगाव, या सदगुरु से इश्क कहें, स्वयं से ही इश्क है, स्वयं से ही मिलन है, स्वयं से ही विरह है, स्वयं से ही स्वयं की दूरी को तय करना है सदगुरु के ऊपर। सदगुरुदेव भगवान की चरणों में रह के विरह की आग लगी है, इस ऑनलाइन सत्संग का हम सभी लाभ उठा काम आएगा न चांदी आएगी, सज-धज के जिस दिन मौत की सदगुरु की सोना काम आएगा न चांदी आएगी, असीम दया हम सब पर। मौत की सहजादी आएगी। सदगुरु जो है इस जीव को माया नगर के सारे बंधन तोड़ के, दिल की धड़कन में जिस दिन मौत गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सज-धज के जिस दिन मौत की सहजादी। अरे छोटा सा, इतने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने का सब सामान है। मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सज-धज के जिस दिन मौत की सहजादी। इसीलिए अच्छा किया कर पाया ये मानव तन, पापों में लिपटा हुआ है मूर्ख तेरा मन। ये पापों की जिस दिन पाप में डुबाएगी, सोना काम आएगा न चांदी, सज-धज के जिस दिन मौत की सहजादी। बहुत प्रकार की गजल, बहुत प्रकार के वह भक्ति भरी शब्दों को सुन सुन करके आनंद कर रहा है। एक समय गुरु महाराज की कृपा बरस ही रहा था और हम घर पे थे। ऐसा ऐसा शब्द बोला जाता है व्यक्ति के द्वारा, ऐसा ऐसा क्रिया किया जाता है, आप सीधे और सीधे सदगुरु के ही चरण में जाएंगे, इधर उधर नहीं जा सकते, क्योंकि सदगुरु से लगाव गुरु रंग रेजे वच्चु नर मोर रंगलन पूर्व जन्म के सने। जन्म का और पूर्व जन्म का पुण्य इकट्ठा होने के कारण ये दुर्लभ संयोग मिलता है। और भी तो संस्कृत बताते हैं कि दुर्लभ। पहला तो प्रथम तो मानव के
जब हमारे लिए और कोई दूसरे सदगुरु का मिलना और तीसरे सदगुरु सदगुरु के सानिध्य ज्ञान में हृदय दिष्ट होकर सदगुरु का भी यही अंतिम पोजीशन है। सत्य है यही, शोध यही है और प्राप्ति की अंतिम स्थली भी। सदगुरु चाहता है की महिमा तो कितना ही कहा जाए, कम ही रहता है। या समय की भी सीमा होती है। थोड़ा सा लेकिन जो छोटा हम भजन सब आप सबों के बीच में प्रस्तुत करते हुए और कमा कर करके जो लाए हैं जो प्रारब्ध है, गुरु की महिमा सुनते सुनते उनकी ही वाणी हम कहते हैं कि उनके चरण में क्या है, कैसे बिना भोगे ऐसी गुरु मूरत की बलिहारी बूढ़त हम सबको कौन किया है? ऐसी गुरु मूरत की बलिहारी गिरने वाला है तो उसे 50 किलो कर दे, लेकिन यह गुरुदाता गुरु आप विधाता परमार्थ उपकारी आनंद रूप स्वरूप दया निधि पतित अनेक तारी ऐसी गुरु मूरत दे रहे थे कि एक बार ओ जिन मूरत हंस उबारी मूरत हंस तो बहुत से लोग उनको चिढ़ाते थे, अरे आपके आनंद रूप स्वरूप दया निधि पतित अनेक तारी जो माया पर चंड त्यों पूर्व से अवतार धरारी सो माया गुरु मूर्ति आगे जुग जुग आज्ञाकारी ऐसी मूर्त की ठीक है, ठीक तो हो जाएगा। ओ जिन मूरत हंस लेकिन जब सुने तब कहे प्रार्थना चाहते कि नहीं मूरत मुझे रखने दिया हंस उबारी। लेकिन का गुरु मतलब है महिमा कही सके न सारद शेष सहस मुखहारी सो महिमा में कहो कौन विधि शक नहीं चलत हमारी अब जरूरत है ज्ञानी लोग की ज्ञान में जीते हैं, दुख को ही सुख मान लेते हैं। ओ जिन बूढ़त दुखाया तो ज्ञानी लोग का पता नहीं चलेगा, और अज्ञानी लोग क्या करता है उसे रोक करके काटता है, सब जगह दुख को सुनाएगा। टकमक पत्थरी रहत एक संग उठत नहीं चिनकारी अति हूँ बिना संयोग ज्ञान गुरु होत नहीं उजियारी ऐसी गुरु मूरत जो भी अपने जीवन का सुख और दुख है ओ जिन बूढ़त हंस उबारी बूढ़त हंस पूर्ण रूप में विश्वास करना है। सन्मुख लड़े सुसूर कहावे अगम पंथ पगुधारी कादर भय बचाव नहीं है काल कब नहीं छाड़ी ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी ओ जिन बूढ़त हंस उबारी बूढ़त लेकिन इसका अनुसरण इस मार्ग पर चलना जीती बाजी क्यों तुम्हारी यह तेरो अवसर भारी अब की बार जीत जेत खेल नर यही तुम्हारी पारी ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी ओ जिन बूढ़त हंस उबारी इस प्रकार मृग जो है बूढ़त खोज में चकमक बालू की क्यों पड़ खेल होत घट भीतर खेलो खेल संहारी मदन नाद घट भीतर ल्यायो सोई सुघर खेलड़ी ऐसी गुरु इसी प्रकार से ओ जिन बूढ़त हंस उबारी जो भी सदगुरु ने दिया है, जो भी परमात्मा ने दिया है, भजन में उस गुरु मूरत की बलिहारी है जिनको चित्त में धारण करने से वह सुमेरु पर्वत के समान भी विपत्ति आने वाला हो
तो एक रजकण के समान आकर के खत्म हो जाता है। अभी तो आपके हृदय देश में, आपके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आ सकती यदि हृदय देश में सदगुरु का मूर्त आपके लग गया हो। वो सदगुरु आपके हृदय में प्रकट हो जाए तो फिर क्या ही कहना है। गुरु के आगे 10 अवतार भी नीचे हैं। गुरु की महिमा को कौन कर सकते हैं। उस महिमा के बारे में वाणी मौन हो जाती है, वहाँ की कोई चर्चा हो नहीं सकती। इसलिए इस समय अभी जो हम लोग का है सेवा सत्संग साधना, वो तो कहना ही क्या है। आप सभी एक समर्पण दीप हर क्षेत्र में जा रहा है। उस समर्पण दीप में आप देखेंगे संत श्री जी सिग्नेचर किए हैं। ये दीप जो है 25-26 नवंबर को जो दीप प्रज्वलित होगी वो केवल और केवल दीप बाह्य प्रतीक मात्र है। वह जो अनंत न जन्म से या विरह वाली आत्माएं हैं उनके हृदय में वह दीप प्रकट होने वाली है। सदगुरु के हैं 25-26 तारीख को आइए वहाँ, मतलब वहाँ जाने के बाद आप विरह हैं, तड़प रहे हैं, वहाँ जाने के बाद आने वाला समय ऐसा है कि आनंद से भरा है। आज के किया हुआ सत्संग कल कृपा के रूप में बरसती है, जिस तरह से बादल बरसती है। हम इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपने बहुत ही सुंदर सत्संग हम सबको श्रवण कराए और अपने अनुभव को आपका सत्संग मतलब मैं लोड ही नहीं कर पा रही हूँ। संत जी जय सतगुरुदेव। जय सदगुरुदेव। संत जी ये जो भैया सत्संग बोलते हैं ना, इसको रिकॉर्ड करके मेरे पे भेज दीजिएगा, हम अपने चैनल पे डालेंगे। आपका वो कॉपी करती हूँ ना तो मतलब नहीं हो पाता है। हाँ तो चलिए ठीक है, वो आधा घंटा हो जाता है ना तो 2 पार्ट में जाएगा जो है, देखता हूँ मैं। आपका नंबर आ गया। बहुत धन्यवाद भैया जी। चलिए ठीक है, अभी झारखंड से भी आ गया। संत जी के चरण कमलों में जय सत्य भगवान संत जी।